अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट फ़िल्टर सर्किट्स। ठीक है, फ़िल्टर सर्किट की कुछ टाइप्स होती हैं, इनको हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इनको हम यूज़ किस मकसद के लिए करते हैं। लास्ट जो लेक्चर्स हमने डिस्कस किए थे उनमें हमने इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था, यानी कि इनको हम रिपल्स वगैरह जो भी हमें वेव आउटपुट वेव फॉर्म मिलती है वो हमें उसमें कुछ रिपल्स होते हैं। ठीक है, तो उन रिपल्स वगैरह को रिमूव करने के लिए हम फ़िल्टर सर्किट का यूज़ करते हैं। तो इसको बड़ी डिटेल में आज के लेक्चर में हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको हम इसके इंट्रोडक्शन के साथ। तो इंट्रोडक्शन में क्या है, द डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू रिमूव द एसी कंपोनेंट ऑफ द रेक्टिफाइड आउटपुट बट अलाउज द डीसी कंपोनेंट टू रीच द लोड इज़ कॉल्ड फ़िल्टर सर्किट। सो क्या होता है फ़िल्टर सर्किट? ये एक ऐसी डिवाइस होती है जिसको हम एसी कंपोनेंट जो भी हमारे पास रेक्टिफाइड आउटपुट हो ना, उसके एसी कंपोनेंट को रिमूव करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। बट जो उसका जो डीसी कंपोनेंट है उसको जो है वो अलाउ करता है, किस मकसद के लिए अलाउ करता है? टू रीच द लोड इज़ कॉल्ड फ़िल्टर सर्किट। ठीक है, मज़ीद यहाँ पे देखें, अ फ़िल्टर सर्किट consists of passive circuit elements such as inductors, capacitors, resistors and their combination। तो ये कौन से सर्किट्स पर मुश्तमिल होता है? पैसिव सर्किट्स पर मुश्तमिल होता है। और ये पैसिव सर्किट्स क्या होते हैं, ये मैंने आपको वेरी फर्स्ट लेक्चर में मैंने इन सारी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में बताया था। सो इसमें कौन कौन से शामिल हो जाते हैं? इंडक्टर्स भी आ जाते हैं, कैपेसिटर्स, रेजिस्टर्स और अदद और उनके कम्बिनेशंस भी बनते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ़िल्टर सर्किट। तो टाइप्स हमारे पास कौन कौन सी हैं? देर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ फ़िल्टर सर्किट्स विच आर गिवन एज। तो 4 इसकी मेन टाइप्स होती हैं। नंबर 1 इज़ इंडक्टर फ़िल्टर, नंबर 2 इज़ कैपेसिटर फ़िल्टर, नंबर 3 इज़ एलसी फ़िल्टर एंड नंबर 4 इज़ पाई सर्किट। ठीक है, पाई सर्किट को पाई आर सर्किट भी बोलते हैं। अब 1 बाय 1 करके हम इन्हीं 4 टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वो हम बात करेंगे अबाउट इंडक्टिव फ़िल्टर की बात करते हैं। ठीक है, तो इंडक्टिव फ़िल्टर देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। द इंडक्टर फ़िल्टर आर चोक फ़िल्टर। ठीक है, याद रख रहे हैं, इंडक्टर फ़िल्टर को चोक फ़िल्टर भी बोलते हैं। ये क्या होता है? इज़ इंसल्टेड बिटवीन द रेक्टिफायर एंड द लोड रजिस्टर। रेक्टिफायर और लोड के दरमियान इसको इंसल्ट किया जाता है। द रेक्टिफायर, यहाँ पे देखें मज़ीद, द रेक्टिफायर कंटेन्स एसी कंपोनेंट। जो रेक्टिफायर उसके अंदर एसी कंपोनेंट रहता है एज वेल एज डीसी कंपोनेंट, और साथ में उसके डीसी कंपोनेंट भी होता है। द इंडक्टर ऑफर्स अ हाई रेजिस्टेंस टू एसी कंपोनेंट। जो इंडक्टर है वो एसी कंपोनेंट को हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड ऑफर करता है एंड नो रेजिस्टेंस डीसी कंपोनेंट, और डीसी जो कंपोनेंट उसको कोई रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करता। कब? व्हेन रेक्टिफाइड आउटपुट पासिस थ्रू इंडक्टर। जब जो रेक्टिफाइड जो आउटपुट है वो किस में से पास आउट होती है? इंडक्टर में से पास आउट होती है। ठीक है, सो देयरफॉर एसी कंपोनेंट ऑफ द रेक्टिफाइड आउटपुट इज़ ब्लॉक्ड। इस तरह से जो है वो एसी कंपोनेंट, जो रेक्टिफाइड आउटपुट का जो एसी कंपोनेंट है वो उसको ब्लॉक कर लेते हैं एंड ओनली डीसी कंपोनेंट रीचेज एट द लोड। तो लोड तक कौन कंपोनेंट पहुंचता है? जस्ट डीसी कंपोनेंट पहुंचेगा। द सर्किट डायग्राम ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर विद अ सीरीज इंडक्टर फिल्टर इज़ गिवन बिलो। तो ये हमारे पास जो है वो इसकी सर्किट डायग्राम भी दी हुई है। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास इंडक्टर फ़िल्टर। उसके बाद अब हम जो है वो बात करते हैं अबाउट कैपेसिटर फ़िल्टर। कैपेसिटर फ़िल्टर देखिए हमारे पास क्या होता है? द कैपेसिटर फ़िल्टर इज़ कनेक्टेड अक्रॉस द लोड। इसको लोड के अक्रॉस कनेक्ट किया जाता है। द कैपेसिटर गेट्स चार्ज्ड ड्यूरिंग द राइज ऑफ वोल्टेज साइकिल। जैसे जैसे वोल्टेज साइकिल इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे जो कैपेसिटर फ़िल्टर है वो भी रिचार्ज होता रहेगा। दिस चार्ज इज़ सप्लाई टू द लोड रेजिस्टेंस ड्यूरिंग द फॉल टू द वोल्टेज साइकिल। यहाँ पे मज़ीद देखें, दिस प्रोसेस इज़ रिपीटेड फॉर ईच साइकिल एंड दस द रिपल्स आर रिड्यूस्ड अक्रॉस द लोड एज शोन इन फिगर। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करके जो है रिपल्स वगैरह को रिमूव कर लिया जाता है। उसके बाद मज़ीद ये जो है इसकी सर्किट डायग्राम होगी। ठीक है, तो मज़ीद यहाँ पे लास्ट लाइन देखें इसकी, द फिल्टर कैपेसिटर इज़ वेरी पॉपुलर बिकॉज ऑफ इट्स लो कॉस्ट एंड स्मॉल साइज। ये जो फिल्टर कैपेसिटर होता है ये क्या होता है? बहुत पॉपुलर है। किस वजह से? एक तो इसकी लो कॉस्ट होती है और दूसरा इसका स्मॉल साइज़ होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अबाउट एलसी फ़िल्टर। एलसी फ़िल्टर क्या होता है? द रिपल्स फैक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोड रेजिस्टेंस इन इंडक्टर फिल्टर। The ripple filter is varying inversely the load resistance in capacitor filter. The ripple factor becomes almost independent of the load of if we combine inductor filter with capacitor filter. It is also known as inductor input filter, choke input filter or LC. The choke is connected in series with load. It offers high resistance to the AC component and allows DC component to flow through the load. The capacitor across the load is connected in parallel, which filter out any AC component flowing through the
choke. In this way the ripples are rectified and smooth DC is provided through the low. ठीक है स्टूडेंट, तो इसको अच्छे से रीड आउट कर लीजिए, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ये होती है हमारे पास इसकी सर्किट डायग्राम। तो उसके बाद हम बात करते हैं पाई फिल्टर की। ठीक है, पाई फिल्टर देखिए हमारे पास क्या होता है। द पाई फिल्टर कंसिस्ट ऑफ 1 इंडक्टर एंड 2 कैपेसिटर। जो पाई फिल्टर है ये एक इंडक्टर और 2 कैपेसिटर्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड अक्रॉस ईच एंड ऑफ इंडक्टर। These 3 components are arranged in the shape of pi. It is also called capacitor input pi filter। इसको कैपेसिटर इनपुट पाई फिल्टर भी बोलते हैं। आगे देखिए मजीद हमारे पास यहाँ पे द फिल्टरिंग एक्शन ऑफ 3 कंपोनेंट C1, L एंड C2 ऑफ दिस फिल्टर इज डिस्क्राइब्ड एज, यहाँ पे देखिए। ठीक है, अब ये 3 हमारे पास जो इन तीनों का जो फंक्शन को जो है वो हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे द इनपुट कैपेसिटर C1 ऑफर्स वेरी लो रिएक्टेंस टू AC कंपोनेंट्स ऑफ रेक्टिफायर आउटपुट वाइल इट ऑफर्स इनफिनाइट रिएक्टेंस टू DC कंपोनेंट। देयरफॉर C1 bypasses appreciable amount of AC component while DC component continues its journey to the inductor L। अब बात करते हैं नंबर सेकंड पॉइंट की। द इंडक्टर L offers high reactance to AC component but offers almost zero reactance to DC component। Therefore it allows DC component to flow through it while the unbypassed AC component is blocked। उसके बाद बात करते हैं नंबर 3 की। द कैपेसिटर C2 bypasses द AC component which the choke has failed to block, therefore only DC component appears across the load। This circuit gives much better filtering than LC circuit। Pi filters gives high output voltage, it has ripples free output but it has large size, heavy and high cost। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास पाई सर्किट। इसको आप अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा, सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि जो है वो इसमें आपको इजीली समझ इसकी आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने फ़िल्टर सर्किट को देखा, साथ में उसकी 4 टाइप्स को देखा है। अगर एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है अबाउट फ़िल्टर सर्किट्स के बारे में, तो उसमें आपने हर फ़िल्टर सर्किट आपने कितना डाटा लिख के आना है वो सारा कुछ आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।